गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मिस्टर नाजिम। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की सोशल साइंस के सबसे पहले चैप्टर के बारे में। हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, रशीदा नाम की एक लड़की न्यूज़पेपर पढ़ती है और सडनली उसकी नज़र एक हेडलाइन के ऊपर जाती है जहाँ पे लिखा था 100 years ago। सी वंडर होता है, रशीदा वंडर होता है, वो सोचता है कि इतना दिन पहले की चीज़ हमें कैसे पता चलेगा। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन, पता लगाओ क्या हुआ था। ये स्टारडे जो हुआ था वो हमें कैसे पता चलेगा? या तो हम रेडियो सुन के पता कर सकते हैं, या तो टेलीविज़न देख के, या तो एक न्यूज़पेपर पढ़ के। लास्ट ईयर जो हुआ था हम किसी को पूछ के पता कर सकते हैं जिसको याद है। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, जो बहुत पहले हुआ था वो हमें कैसे पता चलेगा? उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हमें क्या पता चल सकता है पास्ट के बारे में। देयर आर सेवरल थिंग, बहुत चीज़ें जो हमें पता चल सकता है। जैसे इंसान क्या खाता था, वो क्या ड्रेस पहनता था, जहाँ पे वो रहता था वो रहने का जगह कैसा था, उनका लिविंग स्टाइल कैसा था, वो हंटर्स था या हेडर्स था, चरवाहा था या फार्मर्स था। फार्मर्स मतलब जो अपना किसान है, रूलर्स मतलब राजा था या क्या था, मर्चेंट्स था, व्यापारी था, प्रिस्ट था, जो पुजारी पंडित होता है, क्राफ्ट पर्सन मतलब जो जैसे एक सुनार हो गया, लोहार हो गया, ये सब, या आर्टिस्ट था वो, या म्यूजिशियंस था, या साइंटिस्ट था, ये हमें पता चल सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंसान के रहने का जगह, इंसान कहाँ रहता था। एक चीज़ आप सोचिए, इंसान कहाँ रह सकता है? या तो कोई नदी के किनारे, या तो कोई पहाड़ के साइड में, जहाँ पे इंसान की खाने पीने का सब कुछ सामान मिलेगा। जैसे नदी के किनारे में पानी मिलेगा, तो हम सबसे पहले देखते हैं नर्मदा रिवर की लोकेशन आप देख सकते हैं, इंडिया की एकदम मिडिल में ये नर्मदा रिवर है। हम देखते हैं Narmada River. People have lived here the banks of the river for several hundred years ago. इंसान इस रिवर की बैंक में रहना शुरू किया था बहुत साल पहले, हजारों साल पहले। इधर इंसान की स्किल जो था वो था गैदरिंग करना, खाना, फूड गैदरिंग करना। गैदरिंग क्या क्या करता था? प्लांट्स, फॉरेस्ट से जो फ्रूट या रूस्ट ये लोग कलेक्ट करता था, और अपना जो खाने का पीने का आइटम है वो पूरा करता था। और एक काम था उनका, दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो लोग एनिमल्स हंटिंग भी करता था। तो हमें क्या पता चल सकता है, नर्मदा रिवर की जो बैंक पे जो इंसान रहता था उनका मेनली काम क्या था? ओनली क्या था? गैदरिंग करना और हंटेड एनिमल्स, दूसरा कोई काम नहीं था। रिवर है कहाँ पे? ये है नर्मदा रिवर, इंडिया के एकदम सेंट्रल में। उसके बाद हम पता करेंगे किरथार और सुलेमान हिल के बारे में। सुलेमान और किरथार हिल, जहाँ पे इंसान मेन एंड वुमेन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ली। 8000 साल पहले जहाँ पे इंसान सबसे पहले व्हीट एंड बार्ली उत्पादन किया था। इधर इंसान की दूसरा भी एक काम था, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स लाइक सीप, गोट एंड कैटल एंड लिव इन द विलेज। इंसान यहाँ पे गांव में रहता था और रेयरिंग करना, लालना और पालना ये भी शुरू किया था एनिमल्स को। उसके बाद हम देखेंगे गैरो हिल्स जो अपना नॉर्थ ईस्ट साइड में है गैरो हिल्स। और विंदास कहाँ पे है? विंदास है नर्मदा रिवर की ठीक ऊपर पे। यहाँ पे भी इंसान एग्रीकल्चर करता था, इधर एग्रीकल्चर डेवलप था। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, विंदास की नॉर्थ साइड में पहले चावल ग्रोन हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं इंडस एंड इन ट्राइब्यूटीज के बारे में। इंडस रिवर है कहाँ पे? इंडस रिवर है
ये देखिए इंदुस रिवर की ये लोकेशन है। और अपना गंगा की लोकेशन ये देखिए, गंगा की पूरा लोकेशन। तो इंदुस रिवर जहाँ पे सिटी डेवलप हुआ था सबसे पहले, आज से 4700 साल पहले, जो इनका सबसे बेस्ट पॉइंट है। उसके बाद हम देखते हैं गंगा। गंगा और इसकी जो ट्राइब्यूटरी था, इनको एक साथ बोला जाता था सोन। और वहाँ पे इंसान की जो सिटी बना था वो आज से 2500 साल पहले बना था। उसके बाद हम देखते हैं मगध। मगध क्या था? ये गंगा की जो साउथ साइड था उसको मगध बोला जाता है, जो आज बिहार पे स्थित है। यहाँ पे लार्ज किंगडम इस्टेब्लिश हुआ था जो बहुत पावरफुल था एंड इंडिया की बहुत पार्ट पे रूल किया करता था। उसके बाद हम देखते हैं थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। इसके बारे में हम जानेंगे कि इंसान एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में क्यों जाता था, जबकि जर्नी बहुत डेंजरस था बट नेवर इम्पॉसिबल। कभी भी इम्पॉसिबल नहीं था। तो इंसान अपना जो मूव करता था वो लाइवलीहुड, अपने जीविका के लिए करता था। उसके बाद क्या करता था, जो नेचुरल डिजास्टर था लाइक फ्लड एंड ड्रफ्ट्स के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाता था। उसके बाद समटाइम्स मैन मर्ज इन आर्मीज कंक्लूडिंग अदर लैंड। कभी कभी जब इंसान दूसरे की ज़मीन हड़पने के लिए एज ए आर्मी जाता था। मर्चेंट्स जो व्यापारी होता था वो ट्रैवल करता था विथ कार्बन्स और शिप्स और कफीले के साथ जाता था। उसके बाद हम देखते थे जो रिलीजियस टीचर है वो अपने रिलीजियस को फैलाने के लिए जाता था दूसरी जगह पे। ये था दूसरे पॉइंट में। उसके बाद हम देखते हैं जो इंडिया की नाम था उसके ऊपर। इंडिया की दो नाम है, एक इंडिया और एक भारत। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो इंडिया, ये वर्ड कहाँ से आया था। ये इंडूस जो सिंधु से आया था, एक संस्कृत वर्ड है। ये कहाँ से आया? ईरानियन और ग्रीस जो 2500 साल पहले इंडिया में आया था, वो जो सिंधु रिवर था अपना, इंडस रिवर को ये लोग इंडोस या हिंदोस बोल के बोला करता था। और इसका मतलब वो ये सोचता था जो सिंध रिवर था उसकी जो ईस्ट साइड में रहता था उनको वो लोग इंडोस या हिंदोस बोला करता था। इधर से हमारा जो देश के नाम इंडिया हुआ करता था। उसके बाद हम देखते हैं भरतनाम। भरतनाम कहाँ से आया था? भरत ये आया था ऋग्वेद से, जो आज से 3500 साल पहले आया था ये नाम, जबकि इंडिया नाम हुआ करता था 2500 साल पहले। इसका मतलब ये है कि 3500 साल पहले भारत नाम बोला गया था। इसका मतलब ओल्डेस्ट भारत नाम ही है। और भारत मतलब ये है जो इंसान नॉर्थ वेस्ट में रहता है उनको भारत बोला जाता है। इधर आप देख सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद हम देखते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। हमें कैसे पता चलेगा पास्ट के बारे में? जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जिससे हमें पता चलेगा। जो पिछले ज़माने में जो रिटेन हुआ करते थे, जो लिखा गया था, जो बुक पे लिखा गया था, उससे हमें पता चलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? मानुस्क्रिप्ट, जो लिखा गया है हाथ से, बाय हैंड लिखा गया है। मानु एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है हैंड। जो लिखा गया था वो कहाँ कहाँ लिखा गया था? या तो कोई पाम लीफ पे, या तो बार्क ऑफ द ट्री में, या तो बीच में। ब्रिज क्या है? जो हिमालयज में होता था उस टाइम पे। ओवर द ईयर्स मेनी मैन्युस्क्रिप्ट वेर इटन अवे बाय इंसेक्ट, सम वेर डिस्ट्रॉयड। बहुत सारे था जो कीड़े वो की तरह खाया गया था, या तो डिस्ट्रॉय हो गया, बट मेनी हैव सर्वाइव। बहुत सारे जो बचा हुआ था वो ज़्यादातर कहाँ पे था? टेम्पल में या मोनेस्टरीज में। जो मंदिर था, मंदिर में ज़्यादातर बच गया था, मंदिर और मोनेस्टरीज में बच गया था, जो आश्रम हुआ करता था। उसके बाद हम देखते हैं उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें पता चलता है कि उस टाइम का जो राजा था
उस टाइम पे मेडिसिन कैसा था, उस टाइम पे साइंस कैसा था, उस टाइम पे पोएम, एथिक्स क्या पढ़ाया जाता है, एपिक्स, ये सब के बारे में। ये ज़्यादातर किस कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया था, या तो संस्कृत या प्राकृत लैंग्वेज में, या तो तमिल लैंग्वेज, इसमें लिखा गया था। तो मैन्युस्क्रिप्ट हमें पता क्या चला, मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स है रिटन बाय हैंड। उसके बाद हम देखते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या है? इंस्क्रिप्शन मतलब ये मैन्युस्क्रिप्ट की तरह ही है, बट इंस्क्रिप्शन मतलब जो हमें कोई हार्ड सरफेस में लिखा गया था, लाइक स्टोन और मेटल पे। जहाँ पे कोई राजा गया है, वार किया है, वार के बाद उनका जो वीर गाथा है वो कोई पत्थर या मेटल पे लिखा गया था। जैसे हम देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है, नीचे ये जो है, ये जो आप जैसे आप देख सकते हैं ये एक इंस्क्रिप्शन है। उसके बाद हम देखते हैं ये देखिए एक पॉट है, ये जो 4700 साल पहले हमें मिला था। आप देख सकते हैं जो भी सिल्वर कॉइन्स है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स। आर्कोलॉजिस्ट क्या ढूंढता है? जो हड्डियों से हमें क्या पता चलेगा उस टाइम पे इंसान क्या खाता था। उस टाइम पे इंसान बर्ड खाता था, फिश खाता था या एनिमल्स खाता था, कौन सा चीज़ ज़्यादा खाता था, ये सब हमें पता चलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्कोलॉजिस्ट जो बिल्डिंग हुआ करता था, बिल्डिंग कैसा था हमें कैसा पता चलेगा? हमें पता चलेगा उस टाइम पे जो स्टोन और ब्रिक मिलता था उससे हमें पता चलेगा कि बिल्डिंग की क्वालिटी कैसा था। जो पेंटिंग था वो पेंटिंग से हमें क्या पता चलेगा उस टाइम पे वो पेंटिंग नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। उसके बाद हम देखते हैं स्कल्पचर से हमें क्या पता चलेगा? डिज़ाइन कैसा था या तो लाइफस्टाइल कैसा था। उसके बाद हम देखते हैं टूल से हमें क्या पता चलेगा? टूल से हमें पता चलेगा उस टाइम के वेपन कैसा था। पॉट्स से कहते हैं जैसे पेन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, ये सब हमें पता चलेगा। स्टोन्स, तो हमें ये सब पता चलता है। जो ये है उस टाइम का कुछ लेटर्स, उस टाइम पे जो लेटर हुआ करता था वो सब कैसा था, ये देख सकते हैं आप, पूरा दिया हुआ है। उसके बाद हम एक मैच देखते हैं। नर्मदा वैली के साथ कौन सा मिलेगा? राइट साइड वाला नर्मदा वैली के साथ देखिए हमारा ये जो है हंटिंग और गैदरिंग ये मिलेगा। मगधा के साथ क्या मिलेगा? द फर्स्ट वीक किंगडम। कैरोविल के साथ क्या मिलेगा? ईयरली एग्रीकल्चर। उसके बाद इंदूस के साथ क्या मिलेगा? द फर्स्ट सिटी जो 4700 साल पहले हुआ था। गंगा वैली के साथ 2500 साल पहले जो हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हैं लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। इसका क्या है? इसका जो है क्या था इनका बताइए आप। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब ये है कि जो हैंड से लिखा गया था, जो पाम में या तो बार्क में। बट इंस्क्रिप्शन मतलब क्या है? इंस्क्रिप्शन मतलब ये है कि जो मेटल या कोई पत्थर स्टोन पे लिखा गया था। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही।